डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिटी हाई स्कूल, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज जो है, और इसमें सबसे पहला टॉपिक आपके पास आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अंडरस्टैंड करने से पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दें जो है कि चैप्टर में आपने इसमें डिस्कस क्या क्या करना है। जो है इस चैप्टर को हमने रिलेट करना है विद टू डिफरेंट पार्ट्स। दो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, वन इज़ रिलेट विद मिरर्स एंड वन इज़ रिलेट विद कॉन्टैक्ट लेंसेज। जो है लेंसेज का इसका एक पोर्शन होगा और एक इसका पोर्शन जो है वो आगे पास मिरर के साथ क्या करेगा, रिलेट करेगा। लेकिन स्टार्टिंग पे हम बता देते हैं आपको, इसका जो पहला पोर्शन है, स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है चैप्टर का, वो रिलेट करता है अकॉर्डिंग टू द मिरर्स। मिरर्स का बिहेवियर क्या है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, उसका जो है वो आपके पास नेचर क्या है, जो है इमेज कैसे बनते हैं, उसके साइन कन्वेंशंस क्या हैं, उनको कहाँ कहाँ भी यूटिलाइज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि फर्स्ट पोर्शन इज़ अकॉर्डिंग टू मिरर एंड सेकंड पोर्शन इज़ रिलेट विद द लेंसेज। जो है तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नेम जो है वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बेसिकली आपके पास क्या है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस। व्हाट आर ऑप्टिकल डिवाइसेस? ऑप्टिकल डिवाइसेस आर अ combination of lenses and mirrors. Lenses and mirrors और different where it is used, जहाँ जहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, उन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच का नेम हमने क्या रखा हुआ है, ये आपके पास सिंपल सा ऑप्टिक्स। जो है अगर आपको ब्रांच से याद करवा दूँ, क्लास 9th में ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में भी हमने पढ़ा था लाइट के बारे में कि लाइट क्या चीज़ है। लाइट का जो आपके पास बिहेवियर है, उसका नेचर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन तमाम चीज़ों को हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हमारा जो मेन फोकस होगा वो लाइट के साथ ही होगा। और आपने देखा है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज हों चाहे आपके पास मिरर्स हों, उनका जो बिहेवियर है वो किसके साथ रिलेट करता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हैं, ये सारी की सारी उसी के साथ रिलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे बताते हैं जो हमारा मेन टॉपिक होगा इस चैप्टर का, जो मेन फोकस होगा वो होगा अबाउट लाइट के बारे में। और ऑप्टिक्स जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, वन इज़ कॉल्ड लेंसेज एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड मिरर। यानी कि मिरर्स के बारे में और लेंसेज के बारे में हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ रिलेट विद द ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स आपको पता है मिरर्स का और लेंस की जब स्टडी करेंगे उसमें लाइट जो है वो मेन चीज़ होगी। लाइट के बगैर हम मिरर्स को या लेंसेज को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चीज़ें हम आगे जाके इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे जो है। तो इसके बाद जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ये जो रिफ्लेक्शन का लफ्ज़ है ये हम पहले प्रीवियस 2 चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके हैं और इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, मीनिंग इसका सेम टू सेम वही रहेगा। चैप्टर 10 था, वहाँ पे आपने क्या पढ़ा, इसमें रिलेट किया आपने इसको किसके साथ, वाटर वेव्स के साथ। देखें यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। चैप्टर नंबर 10 जो था, इसी बुक में जो है वो हमने क्या डिस्कस किया, अबाउट वाटर वेव्स पढ़ी वहाँ पे रिपल टैंक के अंदर। फिर हमने चैप्टर नंबर 11 स्टडी किया। चैप्टर नंबर 11 में हमने क्या बताया कि वहाँ भी रिफ्लेक्शन होती है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, इको का नाम दिया। और अब चैप्टर नंबर 12 में भी आपके पास वही चीज़, वही प्रोसीजर दोबारा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका रिलेट किसके साथ है, लाइट के साथ। पहले वाला किसके साथ था, वाटर वेव के साथ। दूसरे वाला किसके साथ था, साउंड वेव के साथ, कि साउंड वेव्स आपके पास रिफ्लेक्ट करवाई जा सकती है जो है। अब हमने ये बताना है कि रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है वो लाइट के साथ भी पॉसिबल है। तरीकाकार वही होगा, प्रोसीजर वही होगा, डेफिनेशन वही होगी। सिर्फ आपने क्या करना है, अपनी जो आगे पास जो हम डिस्कस कर रहे हैं वेव्स को, उसको हमने क्या करना है, चेंज करना है। वाटर वेव्स के बजाय साउंड वेव से हम क्या कर रहे हैं, स्विच ओवर कर रहे हैं किसके ऊपर, जो है वो लाइट वेव्स के ऊपर जो है। तो स्टार्टिंग पे ही सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन आएगी। डेफिनेशन इसकी सेम स्टूडेंट्स वही होगी जो हम चैप्टर 10 में और 11 में पढ़ के आ चुके हैं। वो क्या थी कि लाइट या वेव्स इज़ ट्रैवलिंग, वेव इज़ प्रोपगेटिंग, या ट्रैवलिंग भी कह सकते हैं, प्रोपगेटिंग, कि वो वेव्स क्या करेंगी, प्रोपगेट करेंगी। कहाँ से कहाँ पे करेंगी, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वन मीडियम टू
एन अदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एंड इट विल बाउंस बैक, इट विल बाउंस बैक टू द फर्स्ट मीडियम, टू द फर्स्ट मीडियम। और इसमें जो मेन कंडीशन थी वो क्या थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज शुड बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। चाहे वो रिफ्लेक्शन किसी भी वेव्स की हो, वाटर वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, तमाम तरह की रिफ्लेक्शन की ये प्रॉपर और जनरल डेफिनेशन है जिसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जो है जब आपके पास लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है और दूसरे मीडियम से टकरा के वो दोबारा पहले मीडियम में वापस आ जाती है, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसे हम रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कहते हैं जो है। और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का सेम होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं इसको डायग्राम के साथ। डायग्राम में अगर हम इसको देखें तो ग्राफिकली आप यहाँ पे इसको सिंपल सा इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। लेट अस सपोज इट इज़ अ सरफेस, ये आपने एक सरफेस और स्मूथ सरफेस ड्रा कर ली। इट इज़ अ स्मूथ सरफेस, बिल्कुल प्लेन सरफेस आपके पास जो है। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे होगी और रिफ्लेक्टेड रे भी होगी। देखें यहाँ पे दिस वन इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक है, दिस वन इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड दिस वन is called reflected ray, reflected ray, and this one is called incident ray। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें लाइट आई, एक तरफ से आई, उसने सरफेस पे फॉल की, सरफेस पे फॉल करके इट विल बाउंस बैक टू द सेम मीडियम, और वो उसी मीडियम में दोबारा वापस चली गई। अब हमने बताना क्या है, यहाँ पे हुआ क्या, प्रोसीजर क्या हुआ, आपने ये बताना है इसमें कि यहाँ पे एक हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की विच इज़ नेम्ड एज अ नॉर्मल, जिसे हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, नॉर्मल का नाम दिया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा था और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा था? द एंगल विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल रे एंड द एंगल विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इन तीनों की डेफिनेशन आपके पास वन बाय वन आएगी। पहले हम बताएंगे कि रिफ्लेक्टेड रे किसे कहा जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिस्कस करेंगे और नॉर्मल को डिस्कस करेंगे। इन तीनों की डेफिनेशन जो है वो इसी चैप्टर के रिव्यू क्वेश्चंस में, रिव्यू एक्सरसाइज में दी हुई है। उसमें पूछा हुआ है डिफ्रेंशिएट या डिफाइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल जो है। तो देखते हैं इसमें आगे पास यहाँ पे क्या बताया जाएगा। सबसे पहले कि व्हाट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। यहाँ पे वन बाय वन डिफाइन कर देते हैं। फर्स्ट वन इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद सेकंड हम बताएंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है। इसके बाद जो थर्ड हम डेफिनेशन बताएंगे वो है अबाउट नॉर्मल, कि जो नॉर्मल लाइन हमने ड्रा की इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे जो है। तो ये तीन आगे पर डेफिनेशंस हैं। अगर आप देखेंगे इसी चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज तो वहाँ भी एक क्वेश्चन है, उसमें इसके बारे में उसने रिलेट किया हुआ है। उसने कहा है कि तीनों को आप वन बाय वन क्या करें, डिफ़ाइन करें। पहले आ रहा है जी एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि व्हाट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है जो है। तो जो हमने यहाँ पे बताया था वही हमने इंग्लिश में लिख देना है जो है। द एंगल फॉर्म्ड, द एंगल फॉर्म्ड या प्रोड्यूस्ड या क्रिएट बिटवीन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, यानी कि ये वो वाला एंगल होगा जो कि फॉर्म्ड होता है, क्रिएट होता है किसके दरमियान, बिटवीन नॉर्मल लाइन एंड जो है इंसिडेंट रे के दरमियान। ठीक है, देखें यहाँ पे दिस वन इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे
एंड दिस वन इज़ कॉल्ड नॉर्मल। इन दोनों के दरमियान जो एंगल क्रिएट होगा दैट एंगल इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब सेकंड हमारे द सेम वर्डिंग वही रखेंगे, वर्डिंग सिर्फ आगे पास एक वर्ड चेंज करेंगे हम। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे की जगह पे क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। देखें सेम वही वर्डिंग रहेगी, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। यानी कि इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि आपके पास एंगल है बिटवीन टू डिफरेंट वैल्यूज़। आपके पास वर्डिंग मैंने सेम इसलिए रखी ताकि आपके पास आसानी से स्टूडेंट्स आप इजीली याद कर सकें इसको जो है। जैसे हमने देखा है सेम टू सेम वर्डिंग है, वो वाला एंगल जो क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वो एंगल दैट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है। अब सिंपल सा आपके पास लास्ट पे क्या रह गया, नॉर्मल। कि व्हाट इज़ नॉर्मल लाइन, हम इसे डिफाइन ऐसे करेंगे, इट इज़ अ परपेंडिकुलर लाइन, इट इज़ अ परपेंडिकुलर लाइन, इट इज़ अ परपेंडिकुलर लाइन टू द surface of medium, to the surface of medium। यानी कि surface of medium जो आपके पास था उससे जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी 90 के एंगल पर। देखें यहाँ पे ये जो एंगल आपके पास क्रिएट हो रहा है ये वाला, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। कौन कौन सा, दोबारा देखें, ये आपके पास लाइन कौन सी थी, नॉर्मल लाइन। एंड दिस वन इज़ अ सरफेस लाइन, जो सरफेस की लाइन ड्रा गई थी। सरफेस और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 का होता है। और नॉर्मल लाइन जो है इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस की हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ड्रा की जाएगी। ठीक है जी। तो ये आपके पास कोई डेफिनेशन थी। एक डेफिनेशन आपके पास क्या आ गई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। एक डेफिनेशन आपके पास आ गई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल जो है। तो तीनों डेफिनेशन जो हैं ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। ये शॉर्ट में और MCQs में आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, कि व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कि अगर हमने रिफ्लेक्शन को करवाना है तो उसके लिए क्या क्या कोई लॉज हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं जो हमें फुलफ़िल करना लाजमी होगी। इसमें दो बातें, सिर्फ ज़्यादा डिटेल से नहीं है, दो बातें आपने याद रखनी है। दो बातें कौन कौन सी हैं, फर्स्ट थिंग इज़ इंसिडेंट रे, कि जो इंसिडेंट रे होगी, इंसिडेंट रे, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, एंड थर्ड वन कौन सी है, नॉर्मल। ठीक है जी। इन तीनों के बारे में कंडीशन क्या लगाई, लॉ क्या बनाया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों की तीनों लाइनें लाइज इन आ सेम प्लेन। सेम प्लेन मीन्स कि इनका जो एंगल है वो एक्स वाई एंगल ही होगा, एक्स वाई प्लेन होगा। एक्स वाई प्लेन के अंदर ही हम क्या करेंगे, इसको ड्रा किया जाएगा। थर्ड जो आपके पास उसमें जो एक्सिस लिया जाता है उसमें इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। It will be only falling in a xy plane and all the three rays should be falling in a same plane। एक ही प्लेन होना चाहिए, x एक्सिस y एक्सिस में ही इसको हमने क्या करना है, ड्रा करना है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तीनों की तीनों क्या हैं, लाइज इन अ सेम प्लेन जो है। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट ये होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। के दोनों एंगल्स, इसको सिंबल में हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि अब आपके पास ये दो कंडीशंस आ गई, दो लॉज आ गए। अगर हम चाहते हैं कि एक बॉडी क्या करे, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करे,
तो उसके लिए ये दो लॉज को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होगा, बल्कि लाजमी होगा, कंपलसरी होगा। और वो दो लॉज कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। एंड सेकंड वन इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है। दीज आर कॉल्ड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और डियर स्टूडेंट्स, ये आपको शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। और इसको आपने जो है वो एमसीक्यूज़ के लिए भी याद करना है। एमसीक्यूज़ में भी ऐसे पूछ सकते हैं कि विच आर द थ्री रेज विच आर फॉलोइंग इन अ सेम प्लेन। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन सी वो आपके पास तीन रेज हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है। इसके बाद छोटी सी आगे पास दो चीज़ें और इसमें डिस्कस की जाएंगी, वो हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस आर डिस्कस्ड हेयर, कि रिफ्लेक्शन की जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे कितनी डिस्कस की जाएंगी। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने बताना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस, वन इज़ कॉल्ड रेगुलर एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड इर्रेगुलर। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। रिफ्लेक्शन जो है वो क्या है, दो तरह की हो जाएंगी। एक को हम क्या कह रहे हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक क्या होगी, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इसमें डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे तो डिफ्रेंशिएट में पहली चीज़ जब हम करवाएंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, उसमें होगा क्या, इट शुड बी फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस कि जिसमें से हमने इसकी रिफ्लेक्शन करवानी है। जब रेगुलर रिफ्लेक्शन करवानी है तो वो जो सरफेस है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। उसके बाद जो इरेगुलर है, इसमें क्या होगा सरफेस, इट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ सरफेस। ठीक है जी, जब रिफ्लेक्शन होगी जो सरफेस है वो कौन सी होगी, रफ सरफेस होगी। क्या कब कौन सी रिफ्लेक्शन, जब इरेगुलर रिफ्लेक्शन करवानी हो। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ से होती है, फ्रॉम अ रफ सरफेस, और रेगुलर कहाँ से होगी, फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस। इसके बाद सेकंड पॉइंट आगे पास इसमें ये आ जाएगा, इट शुड हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, कि जो रिफ्लेक्टेड रेज थी उन सब की डायरेक्शन क्या होगी, इसमें सेम होगी। यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, बट दे डू नॉट हैव, they have different direction of reflected ray, यानी कि इरेगुलर में क्या होगा, जो डायरेक्शन है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे की सबकी क्या होगी, डिफरेंट होगी, और इसमें क्या होगी, सेम होगी। अब डायग्राम की मदद से इनको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए ज़रा यहाँ पे, अगर हम चाह रहे हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए जो है, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हमने शो करवानी है। इसमें आगे पास तीन रे डिस्कस करते हैं यहाँ पे, या दो बना लेते हैं सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग के लिए, रे नंबर 1 एंड रे नंबर 2। अब आपके पास ये रिफ्लेक्शन हो गई इस तरफ को, और इसकी भी रिफ्लेक्शन हो गई इस तरफ को। अब आप देखें, दीज आर कॉल्ड द reflected ray and these are called incident ray। अब आप देखें रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन क्या है, सबकी एक जैसी है, रे 1 की भी वैसी है, रे 2 की भी डायरेक्शन क्या है, सेम टू सेम वैसी की वैसी ही है। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो सरफेस है वो आगे पास बिल्कुल प्लेन नहीं होगी। ठीक है, उसमें आगे पास सरफेस में क्या होगा, वेरिएशन होगी। तो आप इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, या सिंपल सा इसको आप, अगर आप इस तरीके से नहीं ड्रा करना चाहते तो इस तरीके की भी आप ड्रा कर सकते हैं कि आपके पास बिल्कुल क्या है, वो प्लेन सरफेस नहीं है। अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे सेम वैसे ही रे 1 एंड रे 2 दे आर मूविंग, दे आर कॉल्ड इंसिडेंट रे and after refraction they are moving in a different direction। जो है इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो सेम नहीं रहेगी, डिफरेंट हो जाएगी। एक तरफ का मूव कर रहा है, एक दूसरी तरफ का मूव कर रहा है।
तो इस तरह की रिफ्लेक्टेड रे दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड irregular reflection. It is coming from rough surface, that is why they have different direction of reflected ray. These are called the regular reflection. It is coming from a smooth surface and the all reflected rays have the same direction जो है. सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो आपका टॉपिक था वो इसी के रेलिवेंट था जो है रिफ्लेक्शन में बताई गई रिफ्लेक्शन क्या होती है. रिफ्लेक्शन के रेलिवेंट आपके पास कुछ फार्मूलाज थे जो आपके पास डिस्कस किए गए, डेफिनेशन थी वो आपको बताई गई जो है. और इसी के बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसको स्टडी किया गया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, और उसके बाद लास्ट पे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया गया. तो ये जितने भी हमने आज स्टडी किए हैं सारे के सारे जो रिलेट करते हैं विद द शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिए जो है, तो इनको अपने अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है. इसी के साथ सिटी हाई स्कूल की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़.